आज की फिल्म में हमें 3 अलग-अलग कहानियां दी गई हैं, जिनमें से प्रत्येक दूसरों से अलग है। इस कथा में दर्शाया गया है कि कैसे लगभग 3 बजे सभी राक्षसी आत्माएं जागृत हो जाती हैं और लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं। आज की पहली कहानी का नाम है उद्वेय। यहाँ हम एक विग की दुकान देखते हैं जहाँ विग बनाए जाते थे और मे नाम की एक लड़की इसे अपने माता पिता के साथ चला रही थी। मई काम करने में अच्छी थी और वह कड़ी मेहनत करती थी। उसकी एक छोटी बहन भी है, लेकिन उसे काम करने का शौक नहीं था। एक दिन मे के माता पिता उन बहनों को घर छोड़कर किसी काम से बाहर गए। इस बीच एक महिला मई को अच्छे बाल बेचती है, लेकिन वह बैग जमीन पर रख देती है। वह अजीब तरह से हिलने लगता है और उसे देखकर मे का कुत्ता भौंकने लगता है। किसी भी तरह मे बालों को साफ करती है और उनका विग बनाना शुरू कर देती है। इस बीच उसके पीछे एक हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करता है और मे भी महसूस करता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। इसी बीच में की बहन आती है और उसे बताती है कि वह आज रात एक पार्टी में जा रही है। वह कहती है, इसलिए दरवाज़ा खुला रखो क्योंकि मैं किसी भी समय वापस आऊंगी। मैं अपनी विग पूरी करती है और अपनी दुकान का शटर नीचे करके सो जाती है। उनकी दुकान घर के अंदर ही थी। अब क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो वो सोने से पहले मुंह धोने चली गई, लेकिन जैसे ही वह अपना सिर झुकाती है उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिसे रोकने के लिए वह दवा भी लेती है, लेकिन अभी भी खून बह रहा था। जैसे ही वह अपना चेहरा धोती है, सिंक में पानी भर जाता है और जब वह सिंकहोल को साफ करने के लिए अपना हाथ लगाती है तो उसमें से बालों का एक गुच्छा निकल आता है। उसे यह देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी छेद से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। वह छेद के अंदर देखती है, लेकिन उसमें से एक हाथ बाहर आता है और मैं उसे देखकर डर जाती है। वह गिर गई और फिर उठ गई, यानी यह सिर्फ उसका सपना था। वह उठती है और अपने घर में शोर सुनती है। मैं जाती है और अपनी बहन को अपने दोस्तों के साथ देखती है। मई अपनी बहन को देखती है और गुस्से में कहती है, तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी करने जा रही थी, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन मे की बहन उसकी बात नहीं सुनती और अपने दोस्तों के साथ अपने घर की छत पर पार्टी करने जाती है। पार्टी के दौरान मे की बहन की एक दोस्त नीचे से विग लेकर आती है और उसे पहनते समय मजाक कर रही थी। यह वही विग था जिसे मैंने उन बालों से बनाया था जो महिला ने उसे दिए थे। मे भी उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और अपनी बहन की दोस्त को डांटते हुए विग लगाने के लिए कहती है। इस पर बहनें झगड़ती हैं। उसकी बहन कहती है कि तुम मेरे दोस्तों को ऐसे कैसे डांट सकते हो? इस बीच जब उसका दोस्त विग लगाने के लिए नीचे की ओर बढ़ रहा था तो विग से एक हाथ ने उसकी गर्दन और चेहरे का गला घोंट दिया। उस लड़के की चीख सुनकर जब वे सभी नीचे आए तो उन्होंने उसका कटा हुआ सिर देखा और विग के बीच में रखा गया था। यह भयानक दृश्य देखकर वे सभी डर जाते हैं और दुकान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दबाजी में शटर की चाबी ताले में फंस जाती है और टूट जाती है। मे की बहन का एक दोस्त दूसरी चाबी लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन बाहर उन्हें उसकी चीखें सुनाई देती हैं। जब वे उससे मिलने गए तो वह बस यही कह रही थी कि कोई मेरी मदद करो, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी बीच वह हाथ उस लड़की की शर्ट से निकलकर दीवार से टकराता है और उसे तब तक मारता रहता है जब तक वह मर नहीं जाती। ये देखकर मे की बहन और उसकी सहेली छत की ओर भागती है। मे के पैर में चोट लग जाती है और मे की बहन की सहेली भी उनसे अलग हो जाती है। तभी उसे सामने आत्मा दिखती है। ये वही आत्मा थी जिसके बालों से मैंने विग बनाई थी। उसे यह पसंद नहीं है कि कोई उसके बाल हटा दे। लड़का उस आत्मा को देखकर डर जाता है और बाहर बिछी नुकीली कीलों पर गिर गया जो उसके शरीर में चुभ गईं। मे की बहन का आखिरी दोस्त भी मर जाता है। अब मैं और उसकी बहन ही बचे थे। वे दौड़कर अपनी दुकान के अंदर आ जाते हैं। वहाँ एक थर्मल चैम्बर था जिसमें मैं बालों को सुखाने और पिघलाने का काम करता है। मे की बहन कहती है, देखो मैं मदद के लिए बाहर जाऊंगी और तुम इसी थर्मल में बंद रहना। इसी बीच आत्मा वहां आती है और मे को अंदर देखकर थर्मल को कसकर बंद कर देती है। बाद में उसने तापमान बढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद मे की बहन भी वहां आ जाती है और उसे वहां से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तभी अधिक तापमान के कारण थर्मल फट गया और जोरदार धमाका हुआ। थोड़ी देर बाद मे के माता पिता भी घर आ जाते हैं। मे की बहन उसे माँ कहती है, लेकिन यह क्या है?
उसकी माँ ने उसे नहीं देखा और न ही सुन सकी, तभी में आती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है। मे की बहन उसके पेट को देखती है, जिसमें तेज कांच घोंपा गया था। यहाँ उसे पता चला कि वह मर चुकी है, लेकिन मई को मर जाना चाहिए था, क्योंकि जिस थर्मल में वो बंद थी उसमें ब्लास्ट हो गया था। अब हम देखते हैं कि मे अपनी माँ को गले लगा रही है और उसकी आंखें सफ़ेद थीं, यानी आत्मा मई के अंदर थी, इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। अब मई के अंदर आकर आत्मा किसका अंत करेगी? यहीं पर हमारी पहली कहानी समाप्त होती है। अब इसकी दूसरी कहानी की बारी है, जिसका नाम है कॉर्प्स ब्राइडल। शुरुआत में हमें एक लड़का टॉस दिखाई देता है। वह मुर्दा घर में शवों की सुरक्षा का काम करता है और एक दिन उसे एक घर में भेज दिया गया जहां उसे एक जोड़े के शवों की सुरक्षा करनी होती है। टॉस का कर्तव्य था कि वह इस घर में एक सप्ताह तक रहे और उसे एक जोड़े के शवों की रक्षा करनी थी, क्योंकि उनके परिवार में एक अनुष्ठान था कि मृतकों को एक सप्ताह के लिए घर में रखा जाएगा और उनकी पसंदीदा डिश बनाई जाएगी उनकी तस्वीरों के सामने, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। रात में टोस अपने कमरे में सो रहा था। इसी बीच एक शोपीस अपने आप हिलने लगता है, लेकिन टोस इस बात को नजरअंदाज कर देता है। सुबह जब वह खाना बना रहा था तो उसे उस कमरे से आवाजें सुनाई दीं जहां ताबूतों में शव रखे हुए थे। जब उसने जांच की तो पत्नी के ताबूत पर छिपकली थी। जैसे ही टोस वहां पहुंचता है, छिपकली पत्नी के ताबूत के अंदर चली जाती है। वह उस लड़की के कपड़ों के अंदर घूमती है और जब टोस उस छिपकली को बाहर निकालने के लिए ताबूत खोलता है तो उसे उस लड़की की गर्दन पर कटे हुए निशान दिखाई देते हैं, जो कि सिले हुए थे। जैसे ही वह उस लड़की के शरीर को छूता है तो पति का ताबूत पत्नी के ताबूत से टकरा जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह उसे रोकने की कोशिश कर रहा है कि वह उसकी पत्नी को न छुए, और इससे डरकर टोस पत्नी का ताबूत बंद करते हुए दूसरे कमरे में चला जाता है। उसे वहां एक बैग मिला जिसमें एक कैमरा और एक सीडी थी। वह कैमरा देखता है और उस लड़की की तस्वीरें ढूंढता है जिसमें वह बंधी हुई थी। यह देखकर वह सोचता है कि शायद उस लड़की के पति ने उसे पीटा है। इसी बीच वह कमरे का दरवाजा खटखटाता है। जब वह जांच करता है तो किसी ने उस दरवाजे को धागे से बांध दिया है, और जब वह उस धागे का पीछा करता है तो उसे सामने लड़की खड़ी दिखाई देती है जो उसे बुला रही थी। इसी बीच उस लड़की का पति पीछे से आता है और उसे दबाकर अपने साथ ले जाता है। वह टॉस को धमकी देता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो हमारा घर छोड़ दो। तब टॉस जाग जाता है। इसका मतलब है कि यह उसका सपना था। जागते ही बैग में मिली सीढ़ी बजने लगती है, जिसमें उस लड़की का पति उसे गंजी में बांधकर पीट रहा है। यह देखकर टॉस सोचती है कि उसका पति कितना दुष्ट है कि वह अपनी पत्नी को इस तरह पीट रहा है। फिर वह उस कमरे में जाता है जहां शव रखे हुए थे। उसे पत्नी का ताबूत खुला हुआ मिला और उसकी लाश भी हिल गई थी। उसे लगता है कि शायद इस लड़की का पति मरने के बाद भी उसे नहीं छोड़ रहा है। वह भूत बनकर उसके पीछे पड़ा है। तभी तोस पति के ताबूत को अपनी पत्नी के ताबूत से अलग कर देता है और उसे एक मंदिर में रख देता है और धागे से बांध देता है। फिर वह लड़की के शव के पास आते आते उसके शव को ठीक कर देता है। इस दौरान वह देखता है कि जिस धागे से उस लड़की की गर्दन सिली हुई थी, उसने सपने में देखा कि उसी धागे से दरवाजे का ताला बंधा हुआ है। यह देखकर वह हैरान हो जाता है। अब जब वह उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके टांके ठीक कर रहा था तो उसे वह सुंदर लगी और पहली नजर में ही वह उसे पसंद आ गई। टॉस हमेशा उस लड़की के शव की देखभाल करता है और उसे हर जगह अपने साथ रखता है, यहाँ तक कि वह उसके साथ सोता भी है। वह सो रहा था और उसने उस कमरे से आवाजें सुनी जहां उसने पति का ताबूत रखा था। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि ताबूत खुला था और पति का शव गायब था। जब वह कमरे में लौटा तो पत्नी की लाश भी गायब थी। टॉस को लगता है कि शायद उस लड़की के पति की आत्मा ये सब कर रही है। इस बीच एक हाथ बिस्तर के नीचे टोस का पैर पकड़ लेता है और फिर उसके पैर में कांच का टुकड़ा घोंप देता है। उसके पैर से खून बहने लगता है और वह देखता है कि उसके पीछे पति की लाश है। वह एक कोने में पड़ी थी। इधर टोस को एक स्वप्न दिखाई देता है कि लड़की के पति ने उसे बांध दिया है, क्योंकि वह खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसके आग्रह पर उसका पति उसे एक दिन रिहा कर देता है, जिसके बाद उसने एक शोपीस का टुकड़ा लिया और पहले अपने पति की गर्दन काटी, बाद में उसने अपनी गर्दन काटी। इसी तरह वे मर जाते हैं और इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वह उस लड़की की आत्मा के कारण है, न कि उस पति की आत्मा के कारण जिसे टॉस पसंद करता है। टॉस सब समझता है यह और घर से भागने की कोशिश करता है। इसी बीच वह देखता है कि घड़ी में रात के 3 बज रहे हैं और लड़की अचानक उसकी गर्दन पकड़ लेती है।
इससे वह भागने की कोशिश करता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वह खुद को उस लड़की के ताबूत में पाता है। वह बहुत चिल्लाता है और बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लड़की ताबूत पर बैठी थी। वह टॉस को कभी भी इससे बाहर नहीं निकलने देगी। शायद वह टॉस से बदला ले रही है कि उसने उसके साथ गलत किया है। अब यह आखिरी और तीसरी कहानी है, जिसका नाम है ओटी। हम देखते हैं कि एक लड़की अपने ऑफिस में देर रात तक काम करती है। दरअसल वह एक ऐप के जरिए किसी से बात कर रही थी और इस कार्यालय के 2 कर्मचारी ओवरटाइम के बाद घर जा रहे थे। जैसे ही वे लिफ्ट की ओर बढ़े और लिफ्ट का बटन दबाया, उनके सामने एक लटका हुआ सिर था। यह देखकर वे डर जाते हैं। अंदर लड़की अभी भी बातों में व्यस्त थी। अचानक ऑफिस की सभी चीजें चालू हो गईं। कंप्यूटर अपने आप बंद और चालू हो रहे थे। यह देखकर लड़की भी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इसी बीच हमें ऑफिस में 2 आदमी दिखाई देते हैं जो बॉस थे और आज अपने कर्मचारियों को डरा रहे थे। उनका मानना है कि उनके ऑफिस के कर्मचारी ओवरटाइम करके पैसा तो कमाते हैं, लेकिन ऑफिस में काम नहीं करते, इसलिए ये दोनों कर्मचारियों को सबक सिखाने के लिए ऐसा कर रहे थे। लिफ्ट के पास खड़े कर्मचारी समझ जाते हैं कि उनके बॉस मनोरंजन के तौर पर उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। खैर, अब वे अपने बॉस के पास आते हैं और जाने की अनुमति मांगते हैं। वे चले गए और अब उनका बॉस टी ऑफिस में अकेला था, जबकि दूसरा बॉस करण खाना खाने बाहर चला गया। जब टी काम कर रहा था तो उसे अगले दरवाजे वाले कमरे से आवाजें सुनाई दीं। जब वह जांच करता है तो उसे किसी की परछाई महसूस होती है, लेकिन जब वह लाइट जलाता है तो वहां कोई नहीं था। वह फ्रिज के पास जाता है और वह हिल रहा था। इसी बीच बॉस करण खाना लेकर वहां पहुंच जाता है और पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? उनका कहना है कि कुछ देर पहले फ्रिज हिल रहा था और जब वह खाना रखने के लिए फ्रिज खोलता है तो वहां कुछ भी नहीं था और वह खाना रखने के बाद चला जाता है। टी अभी भी डरी हुई थी और फिर थोड़ी देर बाद फ्रिज से एक चुड़ैल निकलती है। टी यह देखकर डर जाता है और जब वह करण के पास भागता है तो उसे उसमें भी राक्षस दिखाई देते हैं। ये देखकर टी इतना डर जाता है कि वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दरअसल टी पर 2 कर्मचारी और करण प्रैंक कर रहे थे, लेकिन काफी समय हो गया, लेकिन उसे होश नहीं आया। और जब कर्मचारी जांच करता है कि क्या टी सांस ले रही है, लेकिन वह मर जाता है। ये देखकर वो डर जाते हैं। महिला कर्मचारी रो रही थी, लेकिन करण उन्हें घर जाने के लिए कहता है, मैं सब संभाल लूंगा, लेकिन याद रखना ये बात किसी को मत बताना। इसी बीच जब महिला कर्मचारी टी के पास जाती है तो वह उसका हाथ पकड़ लेता है। इसका मतलब है कि वह भी उनके साथ मजाक कर रहा था। वे इस पर हंसते हैं। करण उन्हें रुकने के लिए कहता है और अपने कमरे से कुछ सामान लाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन काफी देर हो गई और करण वापस नहीं आया। जब टी और कर्मचारी जांच करने गए तो करण ने खुद को समाप्त कर लिया, लेकिन ये भी एक प्रैंक ही था जिससे हर कोई गुस्से में आ गया, क्योंकि मजा अपनी सीमा पार कर रहा था। खैर, वे ऑफिस से निकल रहे थे, तभी करण महिला कर्मचारी से चाबियां लाने के लिए कहता है और उसे एक कमरे में भेजता है, लेकिन वहां टी का शव देखकर वह चौंक जाता है और डर जाता है। उसकी चीख सुनकर करण और महिला कर्मचारी उसके पास आए तो वे भी चौंक गए। उन्हें लगता है कि टी मर चुकी है तो हमारे साथ कौन व्यक्ति है। करण अपने कर्मचारियों के साथ कार्यालय से भागता है, लेकिन तभी लाइट चली गई और स्वचालित दरवाजा भी बंद हो गया। करण अपने कर्मचारियों से अपने कमरे से चाबी लाने के लिए कहता है। वे डर जाते हैं और चाबी लेने जाते हैं, लेकिन उन्हें बॉस करण का शव दिखाई देता है। इसका मतलब है कि वह तब मर गया जब उसने खुद को खत्म करने की कोशिश की। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें डर जाना चाहिए या वहां से भाग जाना चाहिए। भ्रमित होकर वे लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। दूसरी ओर हमें कार्यालय में दिखाया गया है कि करण और टी ने कर्मचारियों के साथ मजाक किया था। उन्होंने जो शव देखे वे सिर्फ रबर की मूर्तियां थीं, जो टी और करण की तरह दिखती थीं। किसी भी तरह करण और टी लिफ्ट से जा रहे थे, जहां वे अपने कर्मचारियों से मिलते हैं। वो कहते हैं, सॉरी, हमें माफ कर दो, आज तो कुछ ज्यादा ही मजा आ गया, लेकिन जिस तरह से तुम डर जाते हो, बहुत मजा आया। वे यहाँ चुप रहते हैं। अब जब लिफ्ट शुरू होने वाली थी, लेकिन टी को बिल्डिंग के चौकीदार का फोन आता है। सुबह के 3 बजे थे और चौकीदार कहता है कि आपके कार्यालय के 2 कर्मचारी सीढ़ियों से गिरकर मर गए और एम्बुलेंस उनके शवों को ले जा रही है। हुआ यूं कि जब वे पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उनका पैर फिसल गया। वे गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। इसका मतलब है कि लिफ्ट में करण और टी के साथ जो कर्मचारी थे वे उनकी आत्माएं थीं। करण और टी उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जैसे ही लिफ्ट बंद होती है उसे नीचे जाते हुए दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि करण और टी मर चुके हैं। आपको इनमें से कौन सी कहानी पसंद है? हमें टिप्पणी अनुभाग में अवश्य बताएं।
यहीं इस फिल्म की कहानियां समाप्त होती हैं।